वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रोपिज्म के बारे में। कैसे जो सनलाइट होती है या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनकी तरफ प्लांट्स अपनी डेवलपमेंट शो करते हैं, इसी को ट्रोपिज्म या फिर अनुवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है ट्रोपिज्म एंड किस वजह से होता है। तो जब भी कोई सीडलिंग ग्रो कर रही होती है तो ठीक है, वो सीडलिंग क्या करती है, जिस साइड से सनलाइट आ रही है उसकी तरफ ये झुक जाती है। तो अंकुर अपने विकास को अधिकतम करने के लिए प्रकाश यानी लाइट और जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, लाइट और ग्रेविटी जैसे पर्यावरणीय संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तो ये क्या था, ये जो सनलाइट है वो एक यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्यू है, एक पर्यावरणीय संकेत है जिसकी वजह से जो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स है वो एक रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं इसकी तरफ झुककर। बढ़ते हुए अंकुरों के प्रो यानी कि जो ग्रोइंग सीडलिंग की शूट्स हैं, ठीक है, शूट्स है ग्रोइंग सीडलिंग की, प्रकाश की दिशा में झुककर सकारात्मक प्रकाशोन्वर्तन यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रोफिज्म शो करती है और जो प्रोह को अधिक प्रकाश ग्रहण करने की अनुमति देता है। इस साइड ये झुक जाएंगे ताकि ये अधिक से अधिक प्रकाश ग्रहण कर सके। अब यहाँ पे ये क्यों मुड़ते हैं, क्यों बैंड कर जाते हैं, ये बैंड करते हैं एक प्लांट हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन, इसकी वजह से, ठीक है। ऑक्सिन की वजह से क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्स या फिर ये बैंडिंग शो करते हैं। तो ट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है, कुछ इन्वायरमेंटल क्यूज क्या करते हैं, प्लांट्स को वहां पे लाइक जैसे कि लाइट हो गई या फिर ग्रेविटी हो गई, ये इन्वायरमेंटल क्यूज प्लांट को रिस्पोंड करने के लिए, अपनी तरफ रिस्पोंड करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन, जिसको ऑक्सिन बोला जाता है। ऑक्सिन यहाँ पे इस सनलाइट के रिस्पॉन्स में सिक्रेट होता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स अपनी ग्रोथ ऐसे बेंडिंग शो करते हैं। अभी जो ट्रोपिज्म है या फिर फोटोट्रोपिज्म अगर हम बोलें, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, लाइट की तरफ जो झुकाव होगा, लाइट की तरफ, लाइट की दिशा में या फिर प्रकाश की दिशा में ये जो ट्रोपिज्म शो किया जाएगा उसको ही फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है। एंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। जैसे कि ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, एंड ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द स्टिमुलस। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की वृद्धि प्रतिक्रिया को गुरुत्वानुवर्तन यानी कि ग्रेविटीट्रोफिज्म बोला जाता है, ठीक है, ग्रेविट्रोफिज्म इसको बोला जाता है। जैसे फोटोट्रोफिज्म था वैसे ही ग्रेविटी की तरफ जो रिस्पॉन्स होगा उसको ग्रेविट्रोफिज्म बोला जाता है। जड़ें और जो शूट्स हैं, ठीक है, रूट्स एंड शूट्स जो है क्रमशः सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव जियोट्रोफिज्म शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रूट्स है वो क्या करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म शो करती है। रूट्स क्या कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म शो करती है, स्टिमुलस की तरफ ही जाती है। इस साइड से स्टिमुलस है यानी कि साइड से, इस साइड ग्राउंड यहाँ पे है या फिर ग्रेविटी है। और जो शूट होती है, ठीक है, शूट ये ऊपर वाला जो तना होता है, शूट नेगेटिव जियोट्रोफिज्म शो करता है यानी कि अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ये जाता है। तो ये जो जियोट्रोफिज्म है या फिर ग्रेवियोट्रोफिज्म है, इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण से दूर झुकना यानी शूट के नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जो भी ग्रेविटी है या फिर स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस या फिर एनवायरमेंटल क्यू, यहाँ पे क्या होगी, ग्रेविटी होगी। तो ये ग्रेविटी से दूर जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रोफिज्म के अंदर ये दूर चला जाता है, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोफिज्म होता है शूट का, को ऑक्सिन द्वारा मध्यस्थ किया जाता है, ठीक है। इसके लिए भी ऑक्सिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे तने का निचला हिस्सा लंबा हो जाता है। जब ये बैंड करता है, ठीक है, जब बैंड करेगा तो ये जो निचला हिस्सा है वो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऐसे आगे की तरफ झुक जाता है प्लांट। रूट कैप, ठीक है, रूट कैप की अगर हम बात करें, रूट कैप में गुरुत्वाकर्षण संवेदन कोशिकाएं पाई जाती है जो जड़ों द्वारा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ग्रेविट्रोफिज्म की मध्यस्थता करती है, ठीक है। रूट कैप्स में क्या है, रूट कैप्स में कुछ ऐसे टाइप के यहाँ पे सेंस करने वाली सेल्स पाई जाती हैं जो कि इस ग्रेविटी को सेंस करती हैं एंड ये उसकी तरफ ये क्या करती है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस ये इनकी ग्रोथ होती है।
शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है और पौधे के जो अपरिपक्व हिस्से यानी कि इमेच्योर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनके अंदर ऑक्सिन का उत्पादन होता है। ठीक है, ऑक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और जैसे कि फोटोट्रोफिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो होता है ऑक्सिन ही होता है फोटोट्रोफिज्म के लिए। अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे सनलाइट की तरफ ये बैंड करते हैं, तो एक तरह से ये फोटोट्रोफिज्म जो शो करते हैं, तो ये फोटोट्रोफिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन भी ऑक्सिन ही होता है। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन ने किया था। इन्होंने अनुमान लगाया कि प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए पौधों को ये ट्रिगर करता है। ऑक्सिन क्या करता है, प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ ये बढ़ जाते हैं। और उन्होंने स्थापित किया कि पौधों की बढ़ती युक्तियां प्रकाश का अनुभव करती है, यानी कि प्रकाश को सेंस करती है, लाइट को सेंस करती है और उसी तरफ ये ग्रोथ शो करती है। लेकिन एग्जैक्टली ये एक हार्मोन ऑक्सिन की वजह से होता है। लाइक इस डायग्राम में अगर हम देखें, यहाँ पे रूट्स हो गई, ये एक 4 डे ओल्ड ओट सीडलिंग है, इसके अंदर ये सीड निकला है, ये इसका कोलियोप्टाइल हो गया, रूट्स हो गई। तो इसके अंदर डार्विन ने जो एक्सपेरिमेंट किया या फिर चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये जो है ये इंटैक्ट सीडलिंग थी। लाइट की इसकी तरफ आई, लाइट की वजह से क्या हुआ, टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल ये एक्साइज हो चुकी। ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ से एक्साइज हो गई, कट गई, टिप जो है वो एक्साइज हो गई, यहाँ से कट गई। तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे ये क्या हो गया है, यहाँ पे कोई कर्वेचर इसके अंदर नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ओपिक कैप लगा दी। जब इसके ऊपर एक ओपिक कैप लगा दी, अब ये जो ओपिक कैप है टिप के ऊपर लगा दी, तो भी कोई कर्वेचर शो नहीं होता है। तो इसे यही प्रमाणित किया जा सकता है कि सनलाइट की तरफ, जब ये इसकी तरफ सनलाइट आ रही थी तभी ये अपनी ग्रोथ शो कर रहा था। लेकिन हमने अब एक कैप लगाने की वजह से यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये अगेन बेंट नहीं हुआ, तो ये कोई कर्वेचर हमें देखने को नहीं मिला, जैसा कि इस नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जब हमने कैप लगा दी तो ये कोई कर्वेचर शो नहीं करता है, यानी कि इस साइड कोई ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से ये बेंट नहीं करता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे वेंट ने किया। वेंट ने साबित किया कि जो सूट टिप है, सूट टिप में बनने वाला एक रसायन होता है, केमिकल होता है, जो कि सूट को झुकने के लिए जिम्मेदार होता है और इसका ऑक्सिन का नाम दिया गया। ठीक है, इसको ऑक्सिन का नाम दिया गया, यानी कि ये एक यहाँ पे ऐसा केमिकल होता है जो सूट टिप को झुकने के लिए प्रेरित करता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में वेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसके अंदर यही सेम सीडलिंग ली थी। अब इस सीडलिंग के अंदर इन्होंने क्या किया, लाइक अगर हम इस कोलियोप्टाइल टिप की बात करें, इस कोलियोप्टाइल टिप के अंदर ही ऑक्सिन का सिक्रेशन होता है। तो इस कोलियोप्टाइल टिप को इसने कट किया और इसको जिलेटिन के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं इसने अगर के ऊपर रख दिया। ठीक है, इसके ऊपर रखने के बाद इसको फिर इन टिप्स को डिस्कार्ड कर दिया गया, एंड जो भी अगर था या फिर जिलेटिन था जो भी, उसको छोटे छोटे पीसेस में इसने कट कर लिया। अभी इसने एक पीस लिया और इस पीस को जो भी कोलियोप्टाइल था, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कोलियोप्टाइल स्टम था, जिसका ये हिस्सा काटा हुआ था ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा काटा हुआ है, और इसको क्या किया, इसको इस आधी साइड में रख दिया। कोलियोप्टाइल का जो आधा टिप वाला हिस्सा यहाँ पे कटा हुआ है, और इसको क्या कर दिया, इस ब्लॉक को रख दिया आधे हिस्से में, कोलियोप्टाइल के आधे हिस्से में। अब इसके बाद क्या देखा गया कि जो कोलियोप्टाइल है वो बेंट कर गया है। कोलियोप्टाइल बेंट इन द टोटल डार्कनेस एंगल। ठीक है, डार्कनेस इस साइड से है तो ये इस डार्कनेस साइड ये बेंड कर जाता है, और एंगल ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मेजर किया जा सकता है, लाइक यहाँ पे 45 का एंगल है। अब तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि टिप्स के अंदर ऑक्सिन सीक्रेट होता है, तो इन टिप्स के अंदर भी ऑक्सिन था, इन टिप्स के अंदर ऑक्सिन था, तो जिलेटिन या फिर अगर के ऊपर रखी तो इनके अंदर भी ये ऑक्सिन चला गया। अब ये जब ऑक्सिन से भरी हुई है ब्लॉक, जब ये इस कोलियोप्टाइल के ऊपर रखा गया तो इसमें देखा गया कि आधे हिस्से के अंदर यहाँ पे जो है एक तरह से ये ऑक्सिन हार्मोन था, और ऑक्सिन हार्मोन ने क्या किया, ऑक्सिन हार्मोन ने शूट टिप को बढ़ने में हेल्प की, जिसकी वजह से एक साइड में बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, एक साइड में झुक जाता है। ठीक है, तो इस वजह से झुक गया। तो यहाँ पे अग्र ब्लॉक लिया और
एक ग्रोइंग शूट के ऊपर इसको अवशोषित करवाया गया, ठीक है। सबसे पहले इसको अवशोषित करवाया गया एंड फिर इस जो ये ब्लॉक था इसको क्या किया गया, कट करके इनको किसी और दूसरी शूट के ऊपर रखा गया। और इस शूट के ऊपर देखा गया, शूट के ऊपर टिप नहीं है, ठीक है, क्योंकि टिप के अंदर तो ऑक्सीजन सीक्रेट होता है। तो टिप को यानी टिप इसने अवशोषित कर ली और इस ब्लॉक को रखा गया। तब एक साइड से ये लंबा हुआ नजर आया। तो इससे यही जो है यही सिद्ध होता है कि जो टिप है उसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन ही क्या करता है यहाँ पे, बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो शूट बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ शूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गया यहाँ पे सेकंड एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया कि टिप के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन होता है, फिर केमिकल होता है जो कि इनकी बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक्चुअल में ये बेंड क्यों करते हैं, तो हमने देख लिया कि ये बेंड करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन जो है ये ऐसे बेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन समान रूप से प्रो युक्तियों को विकसित करके बनता है, लेकिन इस प्रो के अप्रकाशित पक्ष में यानी जो अनलाइटेड साइड है शूट की उसमें ले जाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर ये इस साइड से लाइट आ रही है लेकिन इस साइड से कोई लाइट नहीं आ रही है, तो इस साइड में जो ऑक्सीजन है उसको ले जाया जाता है। और जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें ये शेडेड साइड है और ये लाइट साइड है। तो लाइट साइड और शेडेड साइड में अगर हम इस वाले पोर्शन को हमने बड़ा करके देखा, इस साइड से लाइट आ रही है, तो ये लाइटेड साइड जो है सीडलिंग की वो इस साइड अंदर की साइड होती है, और ये शेडेड साइड जो है सीडलिंग की वो ऐसे होती है, यानी कि जब झुकेगा तो ये शेडेड साइड होती है और अंदर की तरफ ये लाइट साइड होती है। यही कारण है कि जो शेडेड साइड है कोशिकाएं प्रकाशित पक्ष की कोशिकाओं की तुलना में अधिक लंबी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन समान रूप से यहाँ पे जो है रूप से यहाँ पे प्रो यानी कि शूट के अंदर विकसित करके बनता है, लेकिन इस प्रो को क्या किया जाता है, इस ऑक्सीजन को जो अनलाइटेड साइड है शूट में उस तरफ ले जाया जाता है। इस साइड ये लाइट की तरफ ये सिंथेसाइज हो रहा है और इसको अपोजिट साइड में ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शेडेड साइड है उसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है, इसकी कोशिकाएं इन कंपैरिजन ऑफ दिस लाइटेड साइड वो लंबी हो जाती है, और कोशिका में साइटोप्लाज्म में वृद्धि करके सेल की दीवारों को नरम और अधिक स्ट्रेचेबल बनाया जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेचेबल और नरम होने की वजह से आसानी से झुक जाती है। तो इस वजह से होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जिस साइड से लाइट आ रही है वहां पे ऑक्सीजन सीक्रेट होगा, लेकिन उसके अपोजिट साइड में जिस साइड शेडेड एरिया है उस साइड में इस ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, और उस साइड की जो सेल्स हैं वो इलोंगेट हो जाती है, वो अधिक लंबी हो जाती है लाइट वाले एरिया की साइड से, इसी वजह से ये जो है ऐसे झुक जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या ट्रोफिज्म होता है, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है बेंडिंग के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।